क्या आप मानते हैं कि हमारे सभी शब्द इंद्रियों से प्रभावित होते हैं? अगर हम कहें कि वह परम सत्य देखा जाता है तो उसका अर्थ हुआ कि आंखें उसे पकड़ने में समर्थ हैं। अगर हम कहें कि वह परम सत्य सुना जाता है तो उसका अर्थ हुआ कि कान उसे पकड़ने में समर्थ हैं। अगर हम कहें कि वह स्पर्श किया जा सकता है तो उसका अर्थ हुआ कि हाथ उसके अनुभव में समर्थ है। हाथ स्पर्श करता है, कान सुनता है और आंखें देखती हैं, लेकिन आंख जो भी देखेगी वह सीमित होगा। आंख की अपनी सीमा है। हाथ जो भी छुएगा वह सीमित होगा, यह असीम चीजें नहीं। ऐसे ही कान जो भी सुनेगा वह क्षुद्र होगा। इंद्रियां सीमित हैं, इंद्रियों के अनुभव सीमित हैं। जब हम विराट असीम को सोचते चलते हैं तो हमारी इंद्रियों से प्रभावित सभी शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वह सभी शब्द सीमाओं की खबर देते हैं और असीम पर सीमाएं लगाना उसकी प्रकृति को ही नष्ट कर देना है। जब भी हम विचार से किसी वस्तु को सोचते हैं तो द्वंद्व निर्मित हो जाता है। विचार विभाजन की प्रक्रिया है। विचार चीजों को तोड़कर देखने का ही प्रयोग है। जैसे कि कोई सूरज की किरण को कांच के प्रिज्म से निकाले तो वह 7 टुकड़ों में बट जाती है। वहीं से हमारे 7 रंग उत्पन्न हुए। प्रिज्म किरण को 7 हिस्सों में तोड़ देता है तो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। किरण रंगहीन है, टूटकर 7 रंग हो जाते हैं। अब जब 7 रंगों को जोड़ दें तो फिर सफेद निर्मित हो जाता है। सफेद रंग नहीं है। कांच के टुकड़े में से जो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं वह कांच के टुकड़े से गुजर कर दिखाई पड़ते हैं। 7 रंग जुड़ जाते हैं तो सफेद दिखाई पड़ता है। तो ऐसे कोई रंग रह नहीं जाता, कोई रंग रहा ही नहीं। इसी प्रकार बुद्धि भी प्रत्येक चीजों को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। कहते हैं ठंडा गर्म, यह बुद्धि की प्रक्रिया से टूट गई स्थिति है, क्योंकि जिसे हम ठंडा कहते हैं वह गर्मी का ही एक माप है। जिसे हम गर्म कहते हैं वह भी ठंडक का एक माप है। अब ठंडा और गर्म 2 चीजें नहीं, तापमान की 2 स्थितियां हुई, लेकिन बुद्धि 2 में तोड़ देती है। बुद्धि मानने को राजी ना होगी कि ठंडा और गर्म एक ही चीज है। तब बर्फ और आग हमें एक दिखाई पड़ने लगे। हम कहेंगे बर्फ और आग एक कैसे हो सकते हैं? अभी भी हमारी बुद्धि काम कर रही है और 2 में विभाजित कर रही है। बर्फ आग के ही तापमान का कम अंश है। आग भी बर्फ के ही तापमान का हिस्सा हुई। एक ही तापमान की डिग्रियां, एक छोर पर बर्फ है और दूसरे छोर पर आग। तापमान एक है तो थर्मामीटर दोनों को नाप लेगा, आग को भी और बर्फ को भी। अगर आग और बर्फ 2 चीजें होती तो हमें 2 अलग अलग थर्मामीटर की जरूरत पड़ती। इसे एक से नापा ना जा सकता। तो कैसे आप मानेंगे कि बुद्धि में जो तोड़ है दोनों एक ही चीजों की श्रृंखलाएं हैं? हम बहुत ही सीधी और सरल बात का उपयोग करेंगे जो हम हर रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ घृणा और प्रेम को लेकर चलते हैं। ठंडक और गर्मी को समझना तो बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं। घृणा और प्रेम भी एक ही चीज की 2 स्थितियां हैं। मन मानने को राजी ना होगा कि कहाँ घृणा और कहाँ प्रेम, कहाँ क्षमा और कहाँ क्रोध। लेकिन आप मानिए, एक ही तरह से निकले हुए यह 2 बाण हैं। 2 दिखाई पड़ते हैं लेकिन यह एक है। कहाँ संसार की आकांक्षा, कहाँ मोक्ष की। कोई भी प्रेम कभी भी घृणा बन सकता है,
क्या आप इस बात को मानते हैं? प्रेम हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी को किया होगा और उसी व्यक्ति से हम आज घृणा भी करते होंगे। कोई भी घृणा कभी भी प्रेम बन सकती है और अक्सर ऐसा होता भी है। प्रेम घृणा बन जाती है, घृणा प्रेम। मित्र शत्रु हो जाते हैं और शत्रु कभी कभी मित्र बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम शत्रु इसीलिए थे क्योंकि हम दोनों में एक समान बातें हैं और यही बात हमारी मित्रता में बदल गई क्योंकि हम एक जैसे हैं। लेकिन जब आप एक जैसे होंगे तब आपको गुस्सा भी एक जैसा होगा और आप झुकने को भी एक बात पर, सामान्य बात पर राजी ना होंगे। तो खैर, आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी किताब में ऐसी उदाहरण दी गई कि सम्राटों को मित्र से भी वह मत कहना कि जो आप शत्रु से छुपाना चाहते हैं। मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है। शत्रु के भी साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसा व्यवहार करने से मित्र के प्रति दुर्भावना प्रकट हो, क्योंकि जो आज शत्रु है वह कल मित्र हो सकता है और जो मित्र है वह शत्रु हो सकता है। बुद्धि सब चीज़ों को दो में तोड़ लेती है तो जन्म और मृत्यु को तोड़ लेगी। जन्म और मृत्यु एक ही जीवन के दो छोर हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, एक तरफ जन्म और दूसरी तरफ मृत्यु। दोनों में कहीं भी बीच में कोई व्याघात नहीं पड़ता। जन्म ही तो मृत्यु बन जाती है और मृत्यु होने का कारण जन्म ही है। तो इनको दो कहना क्या समझदारी होगी? जन्म और मृत्यु के बीच में कहीं कोई खाली जगह है जहाँ जन्म समाप्त होता है और मृत्यु शुरू होती है? क्या ऐसा कुछ है? जन्म ही तो बढ़ते बढ़ते मृत्यु बन रही है, तो जन्म मृत्यु का ही एक छोर है। एक तरफ से देखते हैं जीवन को तो जन्म मालूम पड़ता है, दूसरी तरफ से देखते हैं तो मृत्यु मालूम पड़ती है। लेकिन वे एक ही चीज़ के दो हिस्से, एक ही चीज़ के दो नाम, एक ही चीज़ के दो छोर। क्योंकि बुद्धि का काम है दो में तोड़ना। दो में तोड़ने के कारण बुद्धि जो भी वर्ताव देती है, जो भी व्यक्त करती है, और वह अधूरा बन जाता है। अगर हम ईश्वर को कहें कि वह प्रकाश है, जैसा कि बहुत शास्त्रों ने कहा और ऐसे मानते भी हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसका तथ्य झूठ है। ईश्वर प्रकाश और अंधेरा दोनों है। असल में प्रकाश और अंधेरा एक ही चीज़ के दो छोर हुए। ऐसा कोई भी अंधेरा नहीं जहाँ प्रकाश मौजूद ना हो। अंधेरा प्रकाश की ही एक अवस्था है। ऐसा कोई प्रकाश नहीं जहाँ अंधेरा मौजूद ना हो। ऐसा कोई जन्म नहीं जहाँ मृत्यु ना हो। ऐसी कोई मृत्यु नहीं जहाँ जन्म ना हो। अच्छाई बुराई भलाई अलग दिख सकती हैं, लेकिन नहीं। ऐसे ही कोई चीज़ करूप नहीं होगी, कोई चीज़ सुंदर नहीं होगी। यह भी बुद्धि का ही विभाजन है। मज़े की बात है कि हम प्रिज्म को यूज़ करते हैं, उसे देखते हैं रंग और रंगहीन बनाने के लिए। जैसे सभी किरणें मिलकर रंगहीन हो जाती हैं, टूटकर एक रंग में बदल जाती हैं, वैसे ही तो सबसे बड़ी कठिनाई हुई उस परम सत्य के लिए जो सब एक साथ है। उसे आप कौन सा भी रंग दें, लेकिन वह एक है। एक सूत्र जिसमें कहा गया कि उसे देखें फिर भी वह अनदेखा रह जाता है। उसे देखना तो हो सकता है क्योंकि देखना मेरे हाथ में है, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ता। मैं आंखें गड़ाकर उसे खोज सकता हूँ, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ता। बड़े मज़े की बात है। यह तो सूत्र बड़ा विरोधी हुआ। जब तक कुछ दिखाई पड़े तब तक जानना कि वह दिखाई नहीं पड़ा। तब फिर वह दिखाई कब पड़ेगा? जब कुछ भी दिखाई ना पड़े, सिर्फ देखना मात्र रह जाए।
और रिक्तता रह जाए, चारों ओर शून्य रह जाए। आंखें देखती हों और देखने को कोई ऑब्जेक्टिव, कोई दूसरी चीज़, कोई विषय ना बचे, आकाश रह जाए, तब जानना कि वह दिखाई पड़ गया। वह सदा अनदिखा रह जाता है। जो भी महत्वपूर्ण घटना घटती है वह उसके दिखाई पड़ने से नहीं घटती, उसको देखने से घटती है, जो कि क्रांति घटित होती है। अगर देखने से दिखाई पड़ती तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन दिखाई किसे पड़ता है? देखने की चेष्टा से घटित होती है कि आपको क्या दिखाई पड़ेगा, उसके दिखाई पड़ने से नहीं। मान लीजिए किसी ने कहा कि हो गया उसका दर्शन, तो उसने यह नहीं कहा कि वह दिखाई पड़ गया, उसने यही कहा कि मेरी देखने की क्षमता शुद्ध हो गई। अब शून्य में भी मैं देख सकता हूँ, दर्पण पूरा शुद्ध हो गया। अब उसमें कोई झलक नहीं बनती, खाली है, कोई आकार नहीं बनता, कोई प्रतिबिंब नहीं, शून्य है। दर्पण जब इस शून्य की अवस्था में है तो वह जिसका प्रतिबिंब बन रहा है उसमें शून्य का वही अनदिखा दृश्य सत्य है। कोई भी पूछेगा कि अगर देखा है तो तस्वीर तो बनाओ, कुछ तो बताओ। सूफियों की एक किताब आपने ज़रूर पढ़ी होगी, द बुक ऑफ द बुक, किताबों की किताब। वह कोरी किताब है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसमें पन्ने तो हैं, लेकिन वह किताब खाली है। उसको कोई प्रकाशक छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि क्या छापेगा। कोई 1000-1500 साल से वह किताब अप्रकाशित थी। अभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसे प्रकाशित करने को वह राजी हुआ। जब एक सूफी फ़कीर उस पर 10 पन्ने की भूमिका लिखने को राजी हुआ, अन्यथा उसको छापिएगा क्या। 10 पन्ने की जो भूमिका है वह उसका इतिहास है। सबसे पहले किसने वह किताब लिखी, फिर उसको किसको दी, फिर किसने उसे पढ़ा। आप पढ़ सकते हैं उसे, कदापि पढ़ा कुछ भी ना जाएगा, लेकिन करने जैसा प्रयोग है। कभी 200 खाली पेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक उतने ही निष्ठा से, भाव से, जैसे कोई 200 पन्नों के शब्द पढ़ रहे हो। आँख खड़ाकर समझे अपना मन। होगा तो उल्टा दो शीघ्रता से, लेकिन इतिहास कहता है कि उसे किसी फ़कीर ने पढ़ा, बार बार पढ़ा, लौट लौट कर पढ़ा। आप सोचते होंगे क्या पढ़ते रहे वह लोग, खाली कागज़ों में 200 पन्नों को पलटकर। दरअसल यह ध्यान का एक प्रयोग हो गया। ध्यान जिसकी ज़रूरत, आवश्यकता कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम अनेकों बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको यह मालूम पड़ेगा। ध्यान करने के बाद जैसे कोरा मन हो जाता है, वैसे ही वह किताब के कोरे पन्ने थे।